नमो बुद्धाय। सम्यक सम अरहत भगवान गौतम बुद्ध जी के चरणों में नमन। परम पूज्य गुरु जी के भी चरणों में नमन। आज हम एक अच्छी सीख लेंगे कि अपने जीवन में हमें पुण्य का कर्म क्यों करना चाहिए, क्यों जरूरी है पुण्य का कर्म, और हम किस तरह से पुण्य के कर्म अपने जीवन में करें। हमारे शास्त्रा भगवान गौतम बुद्ध इस संसार में पारमी, उपपारमी, परमत्थ पारमी, इन तीन पारमिताओं को संपूर्ण करके मनुष्य लोक में उन्होंने जन्म लिया। उन्होंने धीरे धीरे मेहनत की, धर्म को ढूंढा और धर्म को प्राप्त किया। ज्ञान को प्राप्त करने के बाद भगवान बुद्ध ने सोचा, मेरे द्वारा इतनी मेहनत से प्राप्त किए गए ज्ञान को या इस मनुष्य लोक में इन मानव को यह समझ पाएंगे कि नहीं पाएंगे। तथागत भगवान गौतम बुद्ध इस तरह सोचने के बाद कुछ समय बीतता है। भगवान गौतम बुद्ध सोचे, इस मनुष्य लोक में लोगों का जीवन कमल की तरह है। जैसे कि कुछ कमल पानी के अंदर ही खराब हो जाते हैं, कुछ कमल पानी के बाहर आकर खिलते हैं, कुछ कमल अंदर ही खिल के खराब हो जाते हैं। इसी तरह से भगवान गौतम बुद्ध ने कहा है कि मानव का जीवन भी इसी के रूप है, स्वरूप है। कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जो धर्म को तुरंत समझ लेते हैं, और कुछ व्यक्ति ऐसे हैं कि धर्म उनके समझ में ही नहीं आता है। कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जो धर्म समझने के बाद भी अनजान बनते हैं। कुछ व्यक्ति ऐसे हैं कि धर्म को समझना ही नहीं चाहते हैं। इस तरह से मनुष्य लोक में लोग हैं, मानव हैं। भगवान गौतम बुद्ध धर्म की देशना करते हैं। जो लोग धर्म को समझ लेते हैं वो लोग अपना जीवन सुधार लेते हैं। जो लोग धर्म को नहीं समझना चाहते हैं वो लोग अपना जीवन दुख में जीते हैं। जैसे कि भगवान गौतम बुद्ध ने बताया है कि मानव के जीवन में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण रखता है पाप और पुण्य के कर्म। तो लोग सोचते हैं क्या पाप है, क्या पुण्य है, क्या पाप और पुण्य के बल से हमारा जीवन बदल जाता है। लोगों के मन में विचार ऐसे आते हैं। बहुत लोग सोचते हैं कि पाप पुण्य कुछ नहीं है, मानव का जीवन मिला है, खूब जैसे चाहो वैसे जियो, और डेथ होने के बाद मानव का जीवन खत्म। नहीं, क्योंकि तुम्हारे द्वारा
कर्मों से, पुण्य कर्मों से, पाप कर्मों के द्वारा जो तुम अपने जीवन में इकट्ठा करते हो, उसी कर्मों के स्वरूप आपका दूसरा जीवन निर्माण होता है। इस तरह से इसीलिए तथागत बुद्ध कहते हैं कि अपने जीवन में सबसे ज्यादा पुण्य के कर्म करना चाहिए। वर्तमान में ही देख लो, बहुत लोग गलत कर्मों की वजह से जीवन बेकार बीतता है। जैसे कि बहुत लोगों को आंखों से दिखाई नहीं देता है, बहुत लोगों को कानों से सुनाई नहीं देता है, बहुत लोगों को हाथ पैर नहीं है, बहुत लोगों को शरीर एकदम विकलांग है, कुछ कर नहीं सकते, उठ नहीं सकते। ये सब क्यों मानव को ऐसा जीवन मिलता है? क्योंकि उनके द्वारा किए गए पाप और पुण्य के कारण। जैसा आपका जीवन है, उसी स्वरूप दूसरे का भी जीवन है। इसलिए तुम्हें भी जीने की इच्छा है, उसे भी जीने की इच्छा है। इसलिए पुण्य के कर्म क्यों उत्पन्न किए जाते हैं, क्यों जरूरी है? पुण्य के कर्म के बारे में उदाहरण देख लेते हैं। जैसे कि बहुत लोग खूब संपत्ति है, हर चीज है, अपना जीवन सुख में भी बिताते हैं। कुछ लोग अच्छे कर्म करते हैं, समाज में अच्छी जगह रहती है, विद्वान होते हैं, ज्ञानी होते हैं। ये सब ऐसा क्यों? हम सबको मिला है मानव का जीवन, लेकिन एक समान क्यों नहीं है? क्योंकि यह पाप और पुण्य के कर्म के अनुसार एक समान नहीं है। इसीलिए भगवान गौतम बुद्ध कहते हैं कि जीवन में पुण्य करना बहुत ही जरूरी है। तथागत भगवान गौतम बुद्ध इन पुण्यों में से सबसे बल शक्ति पुण्य कौन सा है? तथागत भगवान गौतम बुद्ध कहते हैं, जब कोई व्यक्ति किसी भिक्षु को, किसी श्रामणीर को, किसी ऋषियों को, किसी सत्पुरुषों को दान देता है, परित्याग करता है, वह पुण्य इन सारे पुण्यों से बलवत है। ऐसे जैसे कि कोई ऋषि मुनि है, पंचशील का पालन करता है। जरूरी नहीं है कि वो बुद्ध धर्म का ही हो, किसी भी धर्म का ऋषि अगर अपने जीवन में झूठ न बोलता हो, चोरी न करता हो, किसी की हत्या न करता हो, किसी को व्यभिचार न करता हो, नशीली चीजों का सेवन न करता हो, किसी के प्रति मिथ्या दृष्टि न हो, किसी के प्रति दोष न हो, किसी के प्रति लोभ न हो, किसी चीज की चाहत न हो, इन सारी चीजों का अगर वह पालन करता है, आप उस व्यक्ति को भी दान दोगे, वह दान बहुत बलवत होगा। क्यों? क्योंकि उससे मनुष्य लोक में इन सारे क्लेशों से लगाव नहीं है, लोभ से लगाव नहीं है, मोह से लगाव नहीं है। वह अपने जीवन को धर्म के अनुसार जीता है और संसार से मुक्ति पाने के मार्ग पर ही चलता है। इसी तरह से आप भिक्षु को दान दोगे, महासंघ को दान दोगे, वह दान भी एक बलवत सारे पुण्यों से महापुण्य बल उससे उत्पन्न होता है। इसीलिए तथागत भगवान गौतम बुद्ध एक बहुत सुंदर गाथा की देशना करते हैं। इद नंदते पेच नंदते अत पुण्यो उभयंत नंदते पुण्यं में कत नंदते
भियो नंदते सुगतिं गतो। जब कोई मनुष्य अपने जीवन में भिक्षु संघ को दान देता है, अपने मन को शुद्ध करके दान देता है, लोभ, दोष, मोह इन सारी चीजों को त्याग कर अलोभ, दोष, मोह किसी के प्रति श्रद्धा में, किसी के प्रति अमोह, लोभ नहीं है, द्वेष नहीं है, मोह नहीं है, इस चित्त के परिशुद्ध से किसी भिक्षु संघ को, किसी ज्ञानी पुरुष को दान देता है, तो उस दान के बल से और उस दान को सोचने के बाद मैंने सत्पुरुषों को दान दिया है, उस दान से मेरे जीवन में पुण्य का कर्म इकट्ठा हुआ है, मैंने पुण्य का कर्म किया है, उसको सोचकर वह सुख में अपना जीवन बिताता है। इस तरह से जो जीवन जी रहा है आने वाले समय को और पुण्यवान करता है, कुशल कर्म करता है, अच्छे कर्म करता है, प्रवचन सुनता है, सत्पुरुषों के प्रवचन सुनता है, सत्पुरुषों को दान देता है, अच्छी तरह से भावना करता है, अपना जीवन अच्छे स्वरूप से बिताता है, माता पिता का कहना मानता है, माता पिता की सेवा करता है, वह एक सत्पुरुष का जीवन अपना बिताता है, तो वह सबसे पुण्य का कर्म है। क्योंकि लोग हर चीज त्याग देते हैं, लेकिन कोई व्यक्ति अपना धन संपत्ति त्यागने के लिए तैयार नहीं होता है। इसलिए भगवान गौतम बुद्ध कहते हैं ये दान सबसे बड़ा परित्याग है और सबसे बड़ा पुण्य का बल है। इसलिए जीवन में जितना आप परित्याग करोगे, आने वाला जीवन, आने वाला समय और आने वाला आपका नया जीवन, उस जीवन में आपको खुशियां मिलेंगी, धन संपत्ति मिलेगी। हम एक उदाहरण देखते हैं, जैसे कि वर्तमान में देखा जाए तो बहुत लोग गरीब हैं और बहुत लोग रईस हैं। क्यों? जो लोग रईस हैं उन्होंने अपने पिछले जीवन में बहुत सारा परित्याग किया है, इसलिए उन्हें इस जीवन में बहुत सारा मिला है। तो इसलिए अपने जीवन में परित्याग करना चाहिए। और जब आप किसी को परित्याग करते हो तो वहां पे आपको देखना चाहिए कि हम किसको परित्याग कर रहे हैं। या वह शील का पालन करता है, या वह सदाचार जीवन जीता है, या वह अच्छा जीवन जीता है, या वह व्यक्ति अच्छी बातें बताता है, या वह व्यक्ति अंधविश्वास में नहीं जीता है, या वह व्यक्ति पाखंड नहीं करता है। इन सारी चीजों को देखकर परित्याग करना चाहिए। ये मानव का जीवन है, कुछ पल के लिए ही हमें जिंदगी मिली है। भगवान बुद्ध कहते हैं मनुष्य का जीवन बहुत ही दुर्लभ है, इसलिए अपना जीवन, अपना समय बर्बाद मत करो। ये छोटा सा जीवन, आप इस संसार में क्यों जन्म लिए हो उसको सोचो। आप इस संसार में क्यों आए हो उसके बारे में सोचो। जब आप देखोगे कि मुझे इस संसार में जीवन मिला है, तो हम क्यों ना अपने इस जीवन को सुंदर जीवन बनाएं ताकि लोग मुझे याद रखें। तो हम क्यों ना अपने जीवन में धर्म का पालन करें, धर्म के अनुसार जीवन बिताएं। क्यों हम दूसरे को दुख दें, क्यों हम दूसरे के प्रति घृणा करें, क्यों हम दूसरे के प्रति लोभ करें। यह जरूरत है, ये मानव का जीवन है, थोड़ा सा ही जीना है। वो जन्ये मरना सती, अभी किसी को नहीं पता है कि कब क्या हो जाए। यह शरीर क्षण भंगुर है, पता नहीं कब साथ छोड़ दे। लेकिन जब तक यह शरीर है तब तक अपने जीवन में
उन्हीं के कर्म करो, उन्हीं की महिमा जगाओ, ताकि आने वाला आपका जीवन एकदम सुखी और संपन्न जीवन आपका गुजरे। इसीलिए तथागत भगवान गौतम बुद्ध उन्हीं के बारे में देशना करते हैं। हम ऐसे महामुनि अरहंत भगवान गौतम बुद्ध जी के चरणों में नमन करते हैं, जिन्होंने मानव को मानव का जीवन के बारे में बताया और उससे कहा कि अपना जीवन स्वयं में झांक कर देखो। इसीलिए हम ऐसे भगवान गौतम बुद्ध को नमन करते हैं। साधु साधु साधु। आप सभी लोगों को नमो बुद्धाय।